नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल IN एक्सप्रेस यूट्यूब न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हो चुकी है 20 अप्रैल और बात करें आज की उन सभी बड़ी खबरों की जो हम आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले बता दें, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही चैनल पर कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। 7 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन, पुलिस कर्मियों और प्रवासी मजदूरों के लिए बड़े ऐलान। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं विस्तार से। देश में कोरोना मरीज की संख्या बढ़कर 16,116 हो चुकी है। अब तक 519 लोगों की मौत हो गई है और उसमें से 2,302 मरीज ठीक भी हो गए हैं। देश में कोरोना के 3 मई तक लॉकडाउन लागू है। इसी बीच तेलंगाना सरकार ने लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। 5 मई को राज्य में कोरोना वायरस से उपजे हालात का जायजा लेने के बाद कैबिनेट मीटिंग भी होगी। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 858 है, जिसमें से 186 मरीज ठीक भी हो चुके हैं जबकि 21 लोगों की मौत हो चुकी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने रविवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार प्रवासी मजदूरों के राशन के अलावा 1500 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करेगा। जी हां, राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों की सैलरी 10% बढ़ाने का फैसला किया है, जो कि अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना के खिलाफ जंग में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। अगर आप इस बात से सहमत है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के 56 जिलों को कल से लॉकडाउन से मिलेगी छूट। चलिए दोस्तों जानते हैं विस्तार से। कोरोना वायरस के मृतकों की संख्या हर रोज तेजी से बढ़ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के 56 जिलों को कल से लॉकडाउन में छूट मिलेगी। केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार यूपी के 56 जिलों में कल से छूट दी जाएगी। वहीं जिन जिलों में 10 से अधिक केस है उन 19 जिलों में कल से मिलने वाली छूट पर जिला अधिकारी फैसला करेंगे। वहीं प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कल से सशर्त कुछ उद्योगों को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। जिलों के नाम के ऐलान पर पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सभी जिलों के जिला अधिकारी, SP और कमिश्नर के साथ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की। हालांकि जिन जिलों के सशर्त उद्योग शुरू करने की अनुमति होगी वहाँ लॉकडाउन तथा सोशल डिस्टेंसिंग के शर्त का पालन करना अनिवार्य होगा। सचिवालय में भी कल से काम समिति कर्मचारियों के साथ शुरू होगा। योगी सरकार ने 5 लाख प्रवासी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की तैयारी की है। मुख्यमंत्री ने रविवार को इस पर अपनी कोर टीम के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना संक्रमण के कारण अन्य राज्यों से लौटे 5 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को नौकरी और रोजगार देने पर काम शुरू हुआ। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दूसरे फेज के ऐलान करने के साथ ही कहा था कि 20 अप्रैल से कुछ जगहों पर इकोनॉमी एक्टिविटी शुरू किया जाएगा। इसको लेकर 17 अप्रैल को केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी कर दिया है। इसके बाद अब कई सेक्टर्स में एक बार फिर से काम शुरू कर दिया जाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जिन सेक्टर्स में सरकार ने काम करने की इजाजत दी है उनमें से 65% लोग काम करते हैं। माना जा रहा है कोरोना वायरस संकट की वजह से बंद अर्थव्यवस्था का 45% हिस्सा 20 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि देश की कुल GDP में 34.64% योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर का है। ऐसे में सरकार की ओर से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस सर्विस, मछली का खाना प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, कॉमर्शियल एक्वेरियम, मत्स्य उत्पाद, फिश सीड, चाय, कॉफी, रबर, काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, मक्का की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू होने की उम्मीद है। वहीं इस रिपोर्ट में एग्रीकल्चर पॉलिसी एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा के हवाले से लिखा गया है कि लॉकडाउन 2.0 में खेती और उससे जुड़ी सेवाओं को शुरू करने के 50% लोगों को काम मिलेगा, क्योंकि आधी से ज्यादा आबादी खेतों पर निर्भर करती है। मौजूदा समय में सरकार रबी फसल की खरीदारी कर रही है। इससे किसानों के पास पैसा आएगा तो खरीदारी बढ़ेगी, जो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होगा। हालांकि किसानों के हुए नुकसान की भरपाई का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर। दोस्तों नए निर्देशों के तहत किन किन गतिविधियों पर छूट और किन पर रहेगी पाबंदी, चलिए जानते हैं पूरी विस्तार से। सरकार ने रविवार को यू टर्न लेते हुए ई-कॉमर्स कंपनी पर लॉकडाउन अवधि के दौरान उनके मंच के जरिए गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री से रोक लगा दी है। सरकार ने 4 दिन पहले ही इन कंपनियों को मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और सिले सिलाए परिधान जैसी गैर जरूरी सामान की बिक्री करने की अनुमति दी थी, लेकिन अब इसे वापस ले लिया है। आइए देखते हैं गृह मंत्रालय की ओर से जारी नए निर्देशों के तहत किन किन गतिविधियों पर छूट दी गई है और किन पर अब भी पाबंदी लागू है। तो चलिए जानते हैं उन सभी गतिविधियों की जिन पर सरकार द्वारा छूट दी गई है। उनमें सबसे पहले आयुष समेत सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं, दूसरे नंबर पर चुनिंदा वाणिज्यिक व निजी संस्थाएं, जी हाँ दोस्तों, और तीसरे नंबर पर अनिवार्य वस्तुओं की पूर्ति। वहीं चौथे नंबर पर 50% तक की क्षमता के साथ IT और IT आधारित सेवाएं। वहीं दोस्तों 5वें नंबर पर ग्रामीण क्षेत्र के संचालित होने वाले उद्योग। वहीं अगली है समय की पाबंदी के बिना किराना स्टोर जैसी दुकानें। वहीं दोस्तों 7वीं ब्रॉडकास्टिंग, DTH और केबल सर्विस समेत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वहीं दोस्तों 8वीं इलेक्ट्रिशियन, IT रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक और कॉर्पोरेट आदि की सेवाएं। वहीं दोस्तों 9वीं की बात करें तो सभी कृषि और बागवानी की गतिविधियां। और 10वें नंबर पर है मछली पकड़ने का काम और एक्वाकल्चर इंडस्ट्री। वहीं दोस्तों 11वें नंबर पर अधिकतम 50% मजदूरों के साथ चाय, कॉफी और रबर जैसे पौधारोपण कार्य। वहीं दोस्तों 12वें नंबर पर पशुपालन और 13वें नंबर पर बैंक जैसे वित्तीय क्षेत्र के संस्थान। वहीं 14वें नंबर पर सामाजिक क्षेत्र और 15वें नंबर पर महात्मा गांधी मनरेगा के काम। वहीं दोस्तों 16वें नंबर पर सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं और 17वें नंबर पर राज्य के अंदर और बाहर सामानों की ढुलाई। वहीं दोस्तों 18वें नंबर पर सरकारी और निजी क्षेत्र के चुनिंदा उद्योग, औद्योगिक संस्थान। वहीं दोस्तों 19वें नंबर पर कंस्ट्रक्शन के चुनिंदा काम और 20वें नंबर पर मेडिकल, पशु चिकित्सा और अनिवार्य
भारी वस्तुओं की ढुलाई समेत आपातकालीन सेवाओं के लिए निजी वाहनों का संचालन और 21वें नंबर पर छूट की श्रेणी वाले लोगों को वर्क स्थल पर जाने की अनुमति। और वहीं दोस्तों अंतिम और आखिरी 22वें नंबर पर केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी कार्यालय। और आइए बात करते हैं उन सभी कार्यों की जिन पर सरकार की अभी भी पाबंदी है। उनमें सबसे पहले आती है सुरक्षा उद्देश्य के अलावा ट्रेनों की आवाजाही, वहीं सार्वजनिक परिवहन के लिए बसों का संचालन और साथ ही ई कॉमर्स कंपनी द्वारा गैर जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति। और अगली है मेट्रो रेलवे सर्विस। और अगला है स्वास्थ्य कारणों या निर्देशों के तहत अनुमति प्राप्त गतिविधियों के अलावा लोगों की एक जिले से दूसरे जिलों और एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही। वहीं दोस्तों अगली है अनुमानित प्राप्ति सूची के तहत सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थान। वहीं अगली है निर्देशों में अनुमानित प्राप्ति हो तो होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा आदि संचालन। वहीं दोस्तों अगला है ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा समेत सभी टैक्सी का संचालन और ऐप बेस्ड कैब सर्विस। जी हाँ दोस्तों। और अगला है सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबल हॉल, ऐसे अन्य सामूहिक केंद्र। और अगला है सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षा, संस्कृति समारोह और दूसरे किसी भी तरह के आयोजन। और अगला है सभी धर्म स्थल। और अंतिम है अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होना। जी हाँ दोस्तों, ये सभी वो गतिविधियां थी जिन पर सरकार की रोक है। दोस्तों ये थी 20 अप्रैल की वो सभी बड़ी अपडेट जो हम आपके लिए चुन चुन के लेके आए थे। तो चलिए मिलते हैं चैनल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।